नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश प्रसाद आपके सामने पुनः एक नए विचार के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विचार है, परिवार क्यों जरूरी है। दोस्तों, परिवार एक ऐसा शब्द है जहाँ पर हर व्यक्ति का केंद्र बिंदु माना जाता है। हर व्यक्ति अपनी जरूरतें, अपनी भावनाएं का संपूर्ण केंद्र बिंदु अगर कुछ कहा जाए तो वो परिवार ही हो सकता है, क्योंकि परिवार हमें कर्तव्य करने की प्रेरणा देता है। परिवार हमें रक्षा करता है। परिवार हमें संपूर्ण रूप से परिपूर्ण करता है। दोस्तों, परिवार समाज की वो इकाई है जहां से संस्कार का विकिरण होता है, जहां से लोगों को समाज में ऐसे शख्सियतों को प्रतिष्ठित किया जाता है, दिया जाता है, जो समाज को नई दिशा और दशा प्रदान करता है। परिवार अगर संस्कार युक्त हो, परिवार अगर राष्ट्र प्रेमी हो, परिवार अगर धर्म संगत हो, परिवार अगर शिक्षित हो, परिवार अगर संस्कार युक्त हो, तो ऐसा परिवार समाज को ऐसे व्यक्तियों को देता है जो समाज को और देश को, संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा और समाज के उत्थान के लिए बहुत ही ज्यादा कार्यरत होता है, उपयोगी होता है। तो दोस्तों, परिवार में अगर कहा जाए तो आप अपने परिवार में जिनको चाहें शामिल कर सकते हैं। ये आपकी मनोवृत्ति, आपके अपने विचार पर निर्भर करता है। वस्तुतः मेरे विचार में जो मूल रूप से परिवार होता है वो होता है माता पिता, स्वयं, पत्नी और बच्चे। यानी कि जिन्होंने हमको जन्म दिया है और जिनको हमने जन्म दिया है और जो मेरे सहारे मेरे संसार में आई हुई है, वो पत्नी। यानी कि मेरे माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमने अपने बच्चों को जन्म दिया और विवाह के बंधन से बंध करके पत्नी मेरे आश्रय, मेरे साथ, मेरे जीवन संगिनी के रूप में हमारे साथ जुड़ा। वस्तुतः मूल रूप से ये परिवार है जिसके प्रति हमारी 100% जिम्मेदारी बनती है कि अपने कर्तव्यों का संपूर्ण हम अपने इस परिवार के लिए करें। दोस्तों, हम अपने माँ बाप जिन्होंने हमें इस संसार में लाया, उनके लिए अपने संपूर्ण दायित्वों का
अपने संपूर्ण दायित्वों को पालन करना है। हमने अपने बच्चों को, जिनको हमने जन्म लिया, उसको सही संस्कार दे करके, सही शिक्षा दीक्षा दे करके समाज में प्रतिष्ठित करना है। और जीवन संगिनी के रूप में मेरे साथ जुड़कर, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे दायित्वों को पूरा करने में अपना सहयोग दे रही है, उनके पत्नी, वो पत्नी के रूप में है, और उनके प्रति मेरा जो भी कर्तव्य है उसको पूरा करना है। यानी कि मूलतः परिवार की परिभाषा मेरे विचार से ही होनी चाहिए। और अगर आप ज्वाइंट फैमिली की बात करें, जिसमें आपके भाई, बहन, चाचा, चाची, फूफा, फूफी, जो भी लोग कह सकते हैं, वो सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन मूल रूप से हमें अपने परिवार के रूप में, जिनके प्रति हमारी 100% जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी को हमारे माता पिता, हमारे बच्चे और हमारे पत्नी के प्रति होती है। दोस्तों, जब मनुष्य हजार परिस्थितियों से घिर जाता है, तो वो परिवार ही होता है जो उसको हर परिस्थिति में उसका साथ देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग परिवार छोड़ करके और समाज छोड़ करके सन्यासी बनने का निर्णय लेते हैं। यानी कि मेरे विचार में मैं ये कह सकता हूं कि सन्यासी बनने का मुख्य कारण होता है समाज को उत्थान के लिए कार्य करना, सत्य की मार्ग पर चलना, सत्य की खोज पर चलना, और जब तपस्या और साधना के बल पे हमें जो सत्य की खोज होती है, जो सत्यता हमें प्राप्त होती है, वो समाज को प्रदान करना। लेकिन मैं यहां पर यही कहना चाहता हूं, क्या हम एक पारिवारिक जीवन जी करके हम अपने देश और समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं? इसके लिए क्या सन्यासी होना जरूरी है? हम एक पारिवारिक जीवन व्यतीत करके जितना सही तरीका से अपने समाज और देश का कल्याण कर सकते हैं, शायद एक सन्यासी होकर नहीं किया सकता है। हाँ, कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं, कुछ निजी कारण ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण व्यक्ति विवाह न करे और सन्यास की पद पर चला जाए। वो अपने उनके निजी के विचार हो सकते हैं, लेकिन समाज का निर्माण परिवार से ही होता है, और परिवार ही संपूर्ण समाज को आगे बढ़ाने की एक कड़ी है। हर व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ करके भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। परिवार में हमें निस्वार्थ
भावनाएं मिलती है, जहाँ पे हम संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर सकते हैं और ये अपेक्षा रख सकते हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हम किसी भी विषम परिस्थिति में रहकर भी आगे बढ़ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने परिवार को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने संपूर्ण कर्तव्यों का योगदान करें। परिवार का जो अभिभावक होता है, परिवार का जो गार्जियन होता है, परिवार का जो कर्ता होता है, जो परिवार का भरण पोषण करता है, उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और उनको बहुत संयमित होकर के, बहुत धैर्यशील होकर के, साथ ही साथ कर्मठ और निरंतर अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए परिवार को सही संस्कार देने की ओर अग्रसर होना चाहिए। एक अभिभावक के पीठ पर ही एक परिवार के गार्जियन, कर्ता, भरण, जो परिवार का भरण पोषण करता है, उनके पीठ पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। उनको बहुत ज़्यादा संतुलित रहना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने परिवार की ताकत बने, आप अपने परिवार की प्रेरणा बने और आप परिवार के लिए एक ऐसा स्तंभ बने जहां परिवार के सभी लोग आपके साथ जुड़ करके देश और समाज को आगे बढ़ाने की प्रेरणा पाते रहे। धन्यवाद।